गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 विशिष्ट उष्मा एवं गुप्त उष्मा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको करवाने वाला हूं। प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को इस तरीके से बताऊंगा, चाहे आपका कैसा भी न्यूमेरिकल विशिष्ट उष्मा एवं गुप्त उष्मा से पूछ लिया जाए, मैक्सिमम आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाओगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप डेली बेसिस पर रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन करने से ही सारी चीजें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। आप शिद्दत के साथ डियर स्टूडेंट प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को फोड़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, प्रत्येक क्वेश्चन को शिद्दत के साथ समझना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, बंद कमरे में एक विद्युत पंखा चलाया जाता है तो कमरे की वायु ठंडी होती है, गर्म होती है, अपना तापमान बनाए रखती है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तब बंद कमरे में डियर स्टूडेंट जब किसी भी विद्युत पंखा को चलाइएगा ना, तो जो कमरे की वायु है ना वह पूरी तरह से गर्म हो जाएगी। यानी आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जो आपका कमरे की वायु है ना वो बाहर तो निकल नहीं रही है, क्योंकि कमरा पूरी तरह से बंद है। तो उसके द्वारा जो जैसे पंखा रोटेशन करता है, तो गतिज ऊर्जा की वजह से जो कमरे की वायु होगी ना वो पूरी तरह से गर्म हो जाएगी। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि उसमें ऊर्जा निर्भर करती है वस्तु के द्रव्यमान पर, कि ताप वृद्धि या कमी पर, या वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, या इन सभी पर। तो आपको पता है डियर स्टूडेंट उसमें ऊर्जा Q बराबर क्या होता है, ms डेल्टा T होता है। उसमें ऊर्जा Q बराबर क्या होता है, ms डेल्टा T होता है। यानी कि जो आपकी उसमें ऊर्जा है द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रही है, जो आपकी उसमें ऊर्जा है द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रही है। और यश क्या है, यश आपका है विशिष्ट उष्मा। एस का है बाबू, वो आपका है विशिष्ट उष्मा, यानी कि विशिष्ट उष्मा पर भी निर्भर कर रही है, यानी कि पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर भी कर रही है, यानी वस्तु के पदार्थ के प्रकृति पर भी निर्भर कर रही है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी आपका ताप वृद्धि अथवा कमी है। डेल्टा टी आपका क्या है, ताप वृद्धि अथवा कमी है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पर डियर स्टूडेंट जो आपकी उसमें ऊर्जा है वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हो Q बराबर ms डेल्टा टी, यानी द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगी, विशिष्ट उष्मा पर भी निर्भर करेगी और ताप वृद्धि पर भी निर्भर करेगी, यानी कि इन सभी पर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ये भी है, शिद्दत के साथ समझना। देखो बोला है एक ही धातु की दो वस्तुओं की, एक ही धातु की दो वस्तुओं की उष्माधारिता में अनुपात 3:4 का अनुपात है, तो उनके द्रव्यमानों में अनुपात क्या होगा, ए आपको बताना है।
तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको पता है कि ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है। आपको पता है डियर स्टूडेंट कि ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे आपका होता है विशिष्ट ऊष्मा। ऊष्माधारिता बराबर आपका क्या होता है, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। लेकिन क्वेश्चन में यह बोला है एक ही धातु की, यानी कि दोनों जो वस्तुएं हैं एक ही धातु की बनी होंगी, यानी S1 का जो मान होगा बाबू वो आपका S2 के बराबर होगा, यानी कि दोनों की जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो आपका समान होगा, क्योंकि दोनों वस्तुएं जो है ना एक ही धातु की बनी है। तो यहां से यदि मैं ऊष्माधारिता को K से डिनोट कर दूं तो क्या हो जाएगा, पहली वस्तु के लिए ऊष्माधारिता K1 बराबर आपका हो जाएगा M1S1 और दूसरी वस्तु के लिए ऊष्माधारिता हो जाएगा आपका K2 बराबर आपका हो जाएगा M2 इंटू का S2। इसी दोनों में अनुपात निकाल लो, तो लो जी भैया अनुपात निकाल लेते हैं। तो S1 S2 बराबर है तो S1 को हम S2 से काट देते हैं, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, K1 बट्टे K2 बराबर बाबू आपको मिल जाएगा M1 बट्टे का M2। अब K1 बट्टे K2 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, 3:4। तो K1 बट्टे K2 के जगह पर 3:4 रख दो, बराबर आपका हो जाएगा M1 अपान M2, यानी कि द्रव्यमानों में जो अनुपात होगा 3:4 होगा। कितना होगा, 3:4 होगा। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ डियर स्टूडेंट सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका किस तरीके से पूछा है, सेम कॉन्सेप्ट पर ये भी क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, एक ही धातु की बनी वस्तुओं की ऊष्माधारिताओं का जो अनुपात है 2:5 है। तो बर्तनों के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होगा ये आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया है बाबू कि जो आपका ऊष्माधारिता होता है, जो आपका ऊष्माधारिता होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है एक ही धातु की बनी है, यानी कि दोनों की जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो आपका समान होगी। तो K1 बट्टे K2 निकाल लो, तो K1 बट्टे K2, तो K1 का मान क्या होगा M1S1 और K2 का मान क्या होगा M2S2। तो यहां से S1 S2 बराबर है तो दोनों को हम कैंसिल कर दे देते हैं। K1 बट्टे K2 का मान क्या दे रखा है 2:5, तो यहां पर आप रख दोगे 2:5 बराबर आपका हो जाएगा M1 अपान M2, यानी द्रव्यमानों में अनुपात क्या हो जाएगा 2:5। कितना हो जाएगा 2:5। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने एक वीडियो के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर किया है। यदि वह वीडियो अभी तक नहीं देखे ना तो जरूर देख लेना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे टॉपिक को कवर कराया है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बोला है किसी वस्तु की ऊष्माधारिता का उसकी विशिष्ट ऊष्मा से संबंध क्या होता है। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जो आपका ऊष्माधारिता होता है वो आपका किसके बराबर होता है, जो आपका ऊष्माधारिता होता है डियर स्टूडेंट द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होता है। यानी कि ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्मा में आपका संबंध क्या हो जाएगा, ऊष्माधारिता बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ऊष्माधारिता बराबर वस्तु का द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखिएगा प्रत्येक चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कॉन्सेप्ट से पढ़कर जाओगे ना तो किसी भी तरीके से किसी भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेगा ना आपसे छूटेगा नहीं। लेकिन यदि रट कर जाओगे ना
तो यदि आपका 3 की जगह 5 दे देगा ना, तभी घूम जाओगे, यानी पलटी मार जाओगे। यदि 3 के जगह पर 5 दे दिया रहेगा तब भी पलटी मार जाओगे, क्योंकि तुम तो रट कर गए होगे 3 को, लेकिन दे दिया होगा 5, तो वहीं पर पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ प्रत्येक चैप्टर को पढ़ना है, जिससे किसी भी तरीके से कहीं से क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे ना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, 1 ग्राम पानी को 0 फ़ारेनहाइट से 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए उष्मा की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो आओ डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको 0 फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आपको पता है C/5 बराबर क्या होता है, F माइनस का 32 बटे का 9। तो यहाँ पर C/5 F की वैल्यू कितना दे रखा है 0 फ़ारेनहाइट, तो 0 माइनस का 32 बटे का 9। तो यहाँ से C की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से C की वैल्यू निकालोगे तो 32 बच्चे 160 बटे का 9 मिल जाएगा। C की वैल्यू निकालोगे तो 160 बटे का 9 मिल जाएगा। इसको आप मान लो डियर स्टूडेंट, इसको आप मान लो T1 की वैल्यू हमारा कितना है 160 बटे 9, और T2 की वैल्यू कितना दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से डेल्टा T की वैल्यू निकालोगे T2 माइनस का T1, तो T2 माइनस T1 करो, 160 बट्टे 9 में से 0 घटाओगे तो कितना मिलेगा 160 बट्टे 9। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, उष्मा की आवश्यकता होगी, तो Q बराबर क्या होता है ms डेल्टा T। तो M की वैल्यू कितना दे रखा है 1 ग्राम, तो 1 रख दिया। जल की विशिष्ट उष्मा कितनी होती है 1 होती है, 1 ले लो। उसके बाद से डेल्टा T की वैल्यू आपने निकाला है 160 बट्टे का 9, कैलकुलेट करो तो 160 बट्टे का 9, 9 से काटो तो देखो 9 एकम 9 होता है, 7 0 9 सत्ते 63, फिर 7 0 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, यानी 17.7 हो जाएगा। 17.7 कैलोरी, 17.7 कैलोरी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट के साथ खेलना सीख जाओगे ना, तो क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 7 को। एक बात और मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग बेस बनाएंगे, यानी कि जब हम बेस बना लेंगे ना तो धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को अप करेंगे। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस आप शिद्दत के साथ क्लास को एंजॉय करो, सभी क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो क्या बोला है, बोला है 200 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए उष्मा कितनी चाहिए, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या दे रखा है, m की वैल्यू आपको दे रखा है 200 ग्राम, और क्या दे रखा है T1 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, और T2 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा T की वैल्यू निकाल लो, तो T2 में से T1 को घटाओ, तो 40 में से आप 20 घटाओगे तो आपको डेल्टा T की वैल्यू मिल जाएगी 20 डिग्री सेल्सियस। यहां तक सबको क्लियर है। उष्मा निकालना है तो आपको पता है Q बराबर क्या होता है ms डेल्टा T, Q बराबर ms डेल्टा T, और यह फार्मूला आता कहाँ से है, तो देखो इसको भी S बराबर पढ़ रखा है आपने, Q अपान M इंटू डेल्टा T होता है ना, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो Q बराबर आपका आ जाएगा ms डेल्टा T। तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कहाँ से Q बराबर ms डेल्टा T आता है, तो विशिष्ट उष्मा के फार्मूले से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट Q बराबर M की वैल्यू कितना है,
m की वैल्यू आपका है 200, विशिष्ट ऊष्मा 1 होता है पानी का, गुणे T डेल्टा T की वैल्यू 20 रख दो, तो गुणा कर दोगे तो मिल जाएगा आपको 4000 कैलोरी। अब देखो 4000 कैलोरी दिया है, 4000 कैलोरी नहीं दिया है तो क्या लिख सकते हो, हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10⁻³ कैलोरी। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आप शिद्दत के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को समझो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बाबू, क्वेश्चन नंबर 8। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 8 को भी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो बोला है यदि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो आपका 100 ग्राम तथा जो विशिष्ट ऊष्मा है 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस हो तो उसकी ऊष्माधारिता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है m की वैल्यू कितना दे रखा है 100 ग्राम, विशिष्ट ऊष्मा s की वैल्यू कितना दे रखा है 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। क्या दे रखा है, कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यूनिट का ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अभी मैं इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि यूनिट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो देखो यहाँ पर ऊष्माधारिता बताना है, तो ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है, ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है, ऊष्माधारिता बराबर आपका होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा। तो द्रव्यमान की वैल्यू कितना है 100 और विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू 0.11 है, तो गुणा करोगे तो 11 आएगा। अब देखो यूनिट का रोल क्या है, 11 देखो कैलोरी में भी दे रखा है और कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऊष्माधारिता का मात्रक क्या होता है। तो ऊष्माधारिता का जो मात्रक होता है वो आपका है कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। जिसको यूनिट नहीं पता होगा वो क्या करेगा, तुरंत ऑप्शन नंबर बी टिक करेगा और ऐसे एग्जामिनर काट देगा, क्योंकि ऊष्माधारिता का जो मात्रक होता है कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी भी यदि ऑप्शंस को टिक करते हो ना तो अच्छी तरीके से एक बार देख करके ही टिक किया करो। ये नहीं कि 11 दिया है तो लो भैया मार दिया जय श्री राम, तो तुरंत कटिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी को आपको ऑप्शंस को देखकर अच्छी तरीके से टिक करना है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब ये भी क्वेश्चन है, आप शिद्दत के साथ समझना। देखो क्या बोला है, तांबे के एक पिंड का द्रव्यमान आपका 1 किग्रा है, इसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस करने के लिए 40,000 जूल 40,000 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो पिंड की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी ये आपको बताना है। पिंड की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी ये आपको बताना है। तो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको अच्छे से नोट करो। तो यहाँ पर आपको m की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 किग्रा, और क्या दे रखा है T1 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, T1 की वैल्यू आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। T2 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, T2 की वैल्यू आपको दे रखा है 125 डिग्री सेल्सियस। और क्या दे रखा है, Q की वैल्यू आपको दे रखा है 40,000 जूल आपको Q की वैल्यू दे रखा है। तो आपको विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होगा ये आपको बताना है। तो डेल्टा टी की वैल्यू निकालो। डेल्टा टी की वैल्यू कैसे निकालते हो, T2 में से T1 को घटाओ, तो 125 में से 25 घटाओगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आपको मिल जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू। आपको विशिष्ट ऊष्मा बताना है, तो विशिष्ट ऊष्मा S बराबर क्या होता है, Q/m गुणे डेल्टा टी। तो Q की वैल्यू कितना है, तो Q की वैल्यू है बाबू आपका 40,000 बटे का m की वैल्यू कितना है 1,
और डेल्टा टी की वैल्यू आपका है 100, 00 से 00 को कैंसिल कर दो तो फाइनली आपको मिल जाएगा 400 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यदि फार्मूला भी ना अच्छी तरीके से पता हो तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, ध्यान से समझना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, बोला है m द्रव्यमान के पदार्थ की जो गुप्त ऊष्मा है वो आपका L है। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो देखो आपने क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है डियर स्टूडेंट Q बराबर M इंटू का L। तो आप कहोगे ए कहाँ पर पढ़ाया, तो आपने पढ़ रखा है कि गुप्त उष्मा L की जो वैल्यू होती है, लेटेंट हीट L की जो वैल्यू होती है वो आपने Q अपान M तो पढ़ रखा है ना। तो यहाँ से जब Q की वैल्यू निकालते हो तो M इंटू L के बराबर आता है। तो इस तरीके से आपका M द्रव्यमान और गुप्त उष्मा L में जो संबंध होगा वो आपका उष्मा की मात्रा Q बराबर M इंटू का L हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा, शिद्दत के साथ समझिएगा। देखो क्या बोला है, 100 मीटर की ऊंचाई से जल गिर रहा है, पृथ्वी पर गिरने पर उसकी प्रति किलोग्राम ताप में कितने की वृद्धि होगी, ये आपको बताना है। जी की वैल्यू दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और जल की विशिष्ट उष्मा दे रखा है 4200 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। तो आपको बताना है कि ताप में कितने की वृद्धि होगी, तो ताप में कितने की वृद्धि होगी। ध्यान से क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको अच्छे से नोट कर लो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट आपको 100 मीटर की ऊंचाई यानी h की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 100 मीटर। जल गिर रहा है, पृथ्वी पर गिरने पर उसकी प्रति किलोग्राम ताप में कितने की वृद्धि होगी ये बताना है। जी की वैल्यू आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और आपको विशिष्ट उष्मा दे रखा है 4200 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि जो हमारा जल का द्रव्यमान है, मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट, जो हमारा जल का द्रव्यमान है उसको मैं मान लेता हूं यम। अब तुम ये बताओ कि जो व्यय की गई, यानी कि जो व्यय की गई आंतरिक ऊर्जा होगी किसके बराबर होगी, जो व्यय की गई आंतरिक ऊर्जा हो गई, जो खर्च की गई आंतरिक ऊर्जा होगी किसके बराबर होगी, तो आप कहोगे स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। क्योंकि 100 मीटर की ऊंचाई से, यानी कि यहाँ पर यदि आपका जल था तो प्रारंभिक कंडीशन में वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में था, यानी कि जो व्यय की गई आंतरिक ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होगी। ये बात आपको क्लियर है। अब जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो आपका उष्मीय ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा जो है आपका उष्मीय ऊर्जा में जा रहा है। तो उष्मीय ऊर्जा बराबर क्या होता है, ms डेल्टा टी। यहाँ तक सबको क्लियर है। मैंने क्या बोला कि जो व्यय की गई आंतरिक ऊर्जा होगी वो जल के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी और स्थितिज ऊर्जा को मैंने बराबर कर दिया उष्मीय ऊर्जा में। तो m की तो वैल्यू दोनों जगह सेम है, तो m को m से काट दो। g की वैल्यू आपका है कितना 10, ऊंचाई h की वैल्यू आपका है 100 बराबर s की वैल्यू कितना दे रखा है, तो विशिष्ट उष्मा की वैल्यू आपको दे रखा है 4200, तो मैंने रख दिया 4200 और डेल्टा टी की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दो, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो को कैंसिल कर दो, यानी डेल्टा टी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा,
डेल्टा टी की वैल्यू आपको मिल जाएगा 10/42। डेल्टा टी की वैल्यू आपको मिल जाएगा 10/42। यहाँ पर 2 से काट दो तो 2 पच्चे 10 और 2 21 में कितना होगा 42, यानी कि 5/21 आपको 21 मिल जाएगा। 5/21 आपको 21 मिल जाएगा। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप कैलकुलेशन करो तो क्या मिलेगा। देखो कैलकुलेशन को सिंपल कैसे बनाते हैं, देखो 5/21 है ना, तो हम करेंगे क्या, ऊपर भी हम 100 से गुणा करते हैं और नीचे भी हम 100 से गुणा करते हैं। तो ऊपर तुम्हारा बाबू हो जाएगा 500 और नीचे तुम्हारा हो जाएगा 21 गुणे 100। अब 21 से काट दो तो देखो 21 से काटोगे तो 21 दूना 42 होगा, फिर बचेगा कितना 8 0, 21 दूना 42 और 21 तिया 63, यानी कितना बचेगा 23/100। अब तुम ही बता दो 23/100 को क्या लिख सकते हो, तो 0.23। तो कैलकुलेशन आप खुद कर लोगे, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान से समझना और आराम से समझना क्वेश्चन नंबर 12 को भी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, 2 किग्रा जल का जो ताप है वो आपका 70 डिग्री सेल्सियस है। इसे 45 डिग्री सेल्सियस वाले 1 किग्रा जल में मिश्रित करने पर मिश्रण का अंतिम ताप कितना होगा, ये आपको बताना। सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट जो आपको M1 की वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 किग्रा, और T1 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 70 डिग्री सेल्सियस, और क्या दे रखा है T2 की वैल्यू आपको दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस, और क्या दे रखा है M2 की वैल्यू भी दे रखा है आपको 1 किग्रा। तो यहाँ पर आपको बताना है अंतिम ताप क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो आपका क्वेश्चन है कैलोरीमित के सिद्धांत के अनुसार लगेगा, यानी जो दी गई उष्मा होगी वो आपका ली गई उष्मा के बराबर होगी। तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा M1S1 T1 माइनस का T बराबर M2S2 M2S2 T माइनस का T2। अब फार्मूला में सारी वैल्यू रखो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब तो कैलकुलेट कर लोगे, तो कैलकुलेट करो, अब तो कैलकुलेट कर लोगे यार, सारी वैल्यू रख दो। तो M1 की वैल्यू 2 है। अब देखो विशिष्ट उष्मा, यहाँ पर भी आपका जल की बात की जा रही थी और वहां पर भी आप देख सकते हैं जल की बात की जा रही थी, यानी विशिष्ट उष्मा दोनों जगह समान है। तो S1 को S2 से काट दो। अब देखो T1 की वैल्यू कितना है 70 माइनस का T की वैल्यू नहीं पता है बराबर M2 की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू नहीं पता है और T2 की वैल्यू आप रख दो 45। तो कैलकुलेट करो 70 दूना 140 माइनस का 2T बराबर आपका हो जाएगा T माइनस का 45। अब T वाली वैल्यू को हम एक साइड लेते हैं, क्या करोगे T वाली वैल्यू को एक साइड ले लो तो आपको मिल जाएगा 3T बराबर आपको कितना मिल जाएगा 140 में 45 जोड़ दो तो 185 मिल जाएगा। अब 3 से काटो तो 3 छक 18, 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी T की जो वैल्यू होगी 61.66 डिग्री सेल्सियस होगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शिद्दत के साथ बताया है। क्वेश्चन नंबर 13, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 13 को भी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप ध्यान से समझिएगा तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो क्या बोला है, बर्फ का कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा, बर्फ का कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा यदि माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस पर, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तथा 60 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान द्रव्यमान का मिश्रण किया जाए और बर्फ की विशिष्ट उष्मा दे रखा है
0.5 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि जो बर्फ का द्रव्यमान है, जो आपका बर्फ का द्रव्यमान है, इसको मैं मान लेता हूं यम है। बर्फ का द्रव्यमान को मैं मान लेता हूं यम है। तो यहां पर भी आपको कैलोरी मित का सिद्धांत लगा देना है, यानी बर्फ द्वारा जो दी गई उष्मा होगी वो पानी द्वारा ली गई उष्मा के बराबर होगी। तो कैलोरी मित के सिद्धांत के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, m60 माइनस का 0 बराबर आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बराबर आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0.5 गुणे m गुणे 10 प्लस का आपका हो जाएगा 80 m डैश। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करो तो 60 m बराबर क्या मिल जाएगा, 0.5 का 10 में गुणा करोगे तो मिलेगा आपको 5 m प्लस का 80 m डैश। तो यहाँ से आपका 80 m डैश की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 55 m। तो यहाँ से आप m डैश की वैल्यू निकाल लो, कितना मिल जाएगा, 55 m बटे का आपका हो जाएगा 80। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। आपको बताना है डियर स्टूडेंट, आपको बताना है डियर स्टूडेंट कितना भाग बर्फ ही बना रहेगा, यानी बचा बर्फ का भाग बचाना वाला है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बची बर्फ की मात्रा। तो बची बर्फ की मात्रा कैसे निकालोगे, मैंने माना है बर्फ का द्रव्यमान m है, m में से m डैश घटा दो, m में से m डैश घटा दो तो m डैश की वैल्यू कितना है, 55 m बट्टे का 80। इसी को कैलकुलेट करो तो मिल जाएगा आपको 25 m बट्टे का 80। 5 से काटो तो 5 पचे 25 और 16 पचे 80, यानी आपको मिल जाएगा 5 बट्टे का 16 m, यानी बर्फ का 5 बट्टे 16 भाग जो है शेष बचा रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आपने अच्छी तरीके से समझ गया होगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आपको कैलोरी मित के सिद्धांत के अनुसार सॉल्व करना है। ध्यान से समझो, जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको तुम अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो ध्यान से समझना और आराम से समझना। देखो बोला है धातु के 100 ग्राम के गोले को भाप में रखकर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तत्पश्चात इसकी 50 ग्राम के एक कैलोरी मापी, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम है, रखे 30 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 20 ग्राम पानी में डाल दिया जाता है। इससे मिश्रण का जो ताप है वो आपका 33.5 हो जाता है। तो धातु की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैं मान लेता हूं कि जो धातु की विशिष्ट ऊष्मा है उसको मैं मान लेता हूं S है। धातु की विशिष्ट ऊष्मा को मैं मान लेता हूं कि हमारा जो धातु की विशिष्ट ऊष्मा है वो आपका S है। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है, तो M1 की वैल्यू आपको दे रखा है 100 ग्राम। T1 की वैल्यू आपको कितना दे रखा है, T1 की वैल्यू आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा 50 ग्राम के एक कैलोरी मापी और विशिष्ट ऊष्मा इतना, इसको तो मैं बाद में ले लूंगा। और ये आपका में रखे 30 डिग्री सेल्सियस ताप वाले, यानी जो T2 की वैल्यू है वो आपका है 30 डिग्री सेल्सियस। और M2 की वैल्यू आपका कितना है, M2 की वैल्यू आपका है 20 ग्राम। इसका ताप, मिश्रण का ताप दे रखा है 33.5, यानी T की वैल्यू आपका है 33.5। अब तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे, अब तो आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पर भी आप कैलोरी मित का सिद्धांत लगा दो तो क्या हो जाएगा, कैलोरी मित का सिद्धांत हम यहाँ पर लगाते हैं तो M1S1 T1 माइनस का T बराबर क्या हो जाएगा, M2S2 M2S2 T माइनस का T2। ये आपका कैलोरी मित का सिद्धांत कहता है कि दी गई जो ऊष्मा होगी वो आपका ली गई ऊष्मा के बराबर होगी। तो M1 की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे 1 है और
धातु का, और धातु का मैंने माना है कि विशिष्ट ऊष्मा S है तो S रख दूं। T1 की वैल्यू कितना है तो आप कहोगे 100 है, तो लो जी भैया 100 रख दिया माइनस का, और T की वैल्यू कितना है 33.5। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो M2 की वैल्यू में ना आपको यह 50 ग्राम और इसकी विशिष्ट ऊष्मा भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका कैलोरी मापी का भी ऐड किया है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 50 गुणे 0.1। उसके बाद से M2 की वैल्यू इसमें ऐड कर दो, तो M2 की वैल्यू आपका कितना है 20 ग्राम, तो इसमें हम 20 ग्राम ऐड कर देते हैं। फिर आपका है T माइनस का T2, तो T की वैल्यू आपका है 33.5, अब माइनस का T2 की वैल्यू आपका है 30। इसी को कैलकुलेट करो, इसी को तुम कैलकुलेट करो, तो देखो कौन सी वैल्यू कटने वाली है, ध्यान से समझना और आराम से समझना। देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 100 का गुणा S में करते हैं तो हमारा हो जाएगा 100S, ठीक है। 100 में से 33.5 घटाओ, 100 में से 33.5 घटाओगे तो क्या मिलेगा 66.5, ठीक है, बराबर 50 का गुणा 0.1 में करोगे तो 5 मिलेगा, 5 और प्लस 20 25 हो जाएगा, गुणे 33.5 में से 30 घटाओगे तो 3.5 आ जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो हम काट देते हैं 25 से, तो 25 चौका हो जाएगा आपका 100, और क्या कटेगा 5 से काट दो, तो देखो यहाँ पर 5 से काटोगे तो 5 एक कम 5, 5 तिया 15, अब 5 तिया 15, एक अंक पे दशमलव, इसको 5 से काटोगे तो 0.7 टाइम में जाएगा, 0.7 टाइम में जाएगा, ठीक है ना हो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं अच्छी तरीके से। आपको S की वैल्यू चाहिए तो S बराबर क्या आएगा, राइट साइड में आपका बचा है 0.7, और जो आपका लेफ्ट साइड में है बट्टे के रूप में जाएगा, यानी 4 गुणे 13.3। कैलकुलेशन कर ले हो, कैलकुलेशन करूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट रखा है। इसकी जो वैल्यू होगी 0.0131 होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखो बाबू, तरीका समझो कि किस कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व होता है, उसके बाद से क्वेश्चन को तो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, बस आपको तरीका और कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो ध्यान से समझते हैं। देखो क्या बोला है, एक बर्तन में 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.07 किग्रा जल भरा है। विकिरण द्वारा 2100 जूल ऊष्मा निकल जाने पर बर्तन एवं जल का जो ताप है वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। तो बर्तन की ऊष्माधारिता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझो, क्या क्या दे रखा है आपको। T1 की वैल्यू दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और क्या दे रखा है, M की वैल्यू आपको दे रखा है 0.07 किग्रा, और क्या आपको दे रखा है, विकिरण द्वारा 2100 जूल ऊष्मा निकल जाने पर बर्तन एवं जल का जो ताप है वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। तो बर्तन की ऊष्माधारिता क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बाबू मैं मान लेता हूं, क्या मानोगे, बर्तन की जो ऊष्माधारिता है, बर्तन की ऊष्माधारिता मैं मान लेता हूं हमारा क्या है, ऊष्माधारिता जो हमारी है उसको मैं मान लेता हूं x है। मैंने मान लिया कि जो बर्तन की ऊष्माधारिता है वो आपका x है। ऊष्माधारिता किसके बराबर होती है, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा की। यहाँ तक सबको क्लियर है कि बर्तन की ऊष्माधारिता को मैंने x माना है, और x जो है m इंटू एस के बराबर होता है, क्योंकि जो आपका ऊष्माधारिता होता है द्रव्यमान गुणे विशिष्ट ऊष्मा के बराबर होता है, ठीक है। इसको कैपिटल एस ही कर लो, कोई चक्कर नहीं है। तो ये मैंने कैपिटल एस कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है कि बर्तन की ऊष्माधारिता को मैंने x मान लिया है, ठीक है।
अब डियर स्टूडेंट, बर्तन द्वारा दी गई उष्मा तुम निकालो, बर्तन द्वारा दी गई उष्मा निकालो। बर्तन द्वारा दी गई उष्मा क्या होगी? तो बर्तन द्वारा जो दी गई उष्मा होगी वो आपका किसके बराबर होगी? तो आप कहोगे ms डेल्टा टी के बराबर होगी। और ms की वैल्यू किसके बराबर है? तो आप कहोगे x के बराबर है। डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पर T1 का मान 40 डिग्री सेल्सियस है, जल का ताप 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी T2 की जो वैल्यू है हम कह सकते हैं डियर स्टूडेंट 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी? T1 में से T2 को घटा दो तो 40 में से 35 घटाओगे तो 5 मिल जाएगा, यानी आपको 5x के बराबर मिल जाएगा बर्तन द्वारा दी गई उष्मा। अब डियर स्टूडेंट, जल के द्वारा दी गई उष्मा निकाल लेते हैं। जल द्वारा दी गई उष्मा, जल द्वारा दी गई उष्मा क्या होगी? तो जो जल द्वारा दी गई उष्मा होगी ये भी आपका ms डेल्टा टी के बराबर होगी। अब बाबू यहाँ पर m की वैल्यू कितना है? तो आप कहोगे 0.07 और s की वैल्यू कितना होगी? तो जल की विशिष्ट उष्मा, जल की विशिष्ट उष्मा कितना लोगे? तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किग्रा में बात कर रहे हो, तो जो जल की विशिष्ट उष्मा लेना पड़ेगा वो आपको लेना पड़ेगा 4200 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर किग्रा में बात की गई है। तो जल की जो विशिष्ट उष्मा लेना पड़ेगा 4200 किग्रा, 4200 किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस, गुणे आपका हो जाएगा डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू आपका है 5। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 2 अंक पे दशमलव है और ये जो जीरो, तो ये 2 जीरो को हम खत्म कर देते हैं। क्या करते हैं? 2 जीरो को हम आसानी से खत्म कर देते हैं और यहाँ से हम 2 दशमलव हटा देते हैं। तो कोई दिक्कत है? हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैंने 2 दशमलव को 2 जीरो से खत्म कर दिया। अब डियर स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। तो देखो 5 का गुणा 7 में कराओगे तो मिलेगा आपको 35 गुणे 42। तो 35 गुणे 42 करो तो देखो 35 दूना 70 को 0, अब 35 चौको कितना होता है? 140, और 7 जोड़ दो तो 147 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 147, यानी कि 1470 जो होगा जल द्वारा दी गई उष्मा होगी। 1470 जो होगा ये आपका जल द्वारा दी गई उष्मा होगी। अब आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर जो कुल उष्मा है, यहाँ पर जो विकिरण द्वारा उष्मा है वो आपका 2100 जूल है। तो विकिरण द्वारा जो दी गई उष्मा होगी उसको मैं बराबर कर देता हूँ बर्तन द्वारा दी गई उष्मा और जल द्वारा दी गई उष्मा के बराबर। तो विकिरण द्वारा 2100 जूल उष्मा निकल जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, जो आपका विकिरण द्वारा बाहर निकली उष्मा होगी वो आपका जल और बर्तन द्वारा दी गई उष्मा के बराबर होगी। जो विकिरण द्वारा निकली उष्मा होगी ना वो आपका जल और बर्तन द्वारा दी गई उष्मा के बराबर होगी। तो बर्तन द्वारा दी गई जो उष्मा थी उसको आपने कितना निकाला है? उसको आपने निकाला है 5x, और जल द्वारा जो दी गई उष्मा है उसको आपने निकाला है 1470। यह बराबर कर दो विकिरण द्वारा बाहर निकली उष्मा। तो विकिरण द्वारा 2100 जूल उष्मा जो है बाहर निकलती है, तो बराबर आप कर दो 2100। ठीक है, तो यहाँ से 5x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1470 को घटाओ 2100 में से तो 0 में से जाएगा 0, उसके बाद से 7 में से 0 जाएगा, आपका कितना बचेगा? 7। सॉरी यार, देखो 0 में से 0 जाएगा 0, उसके बाद से 0 में से 7 जाएगा, यानी कि 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा। फिर यहाँ पर आपका 0 बचा तो 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा आपका 6 बचेगा, यानी कि 630 बचेगा। 5x की वैल्यू आपने निकाला कितने के बराबर है? 5x की वैल्यू आपका 630 के बराबर है। 5 से काटो तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 छक 30, यानी कि 126 होगा। 126 जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। अब आ जाओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने पेश करते हैं। अच्छी तरीके से समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा है, बोला है 50 ग्राम जल तुल्यांक वाले उष्मामापी में 40 डिग्री सेल्सियस पर 150 ग्राम जल भरा है। विकिरण द्वारा 0.8 किलो कैलोरी उष्मा उससे निकल जाने पर जल का ताप क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना, उसको अच्छी तरीके से तुम नोट कर लो। तो यहाँ पर 50 ग्राम जल तुल्यांक, यानी कि जल तुल्यांक का जो द्रव्यमान दे रखा है, जल तुल्यांक का द्रव्यमान जो दे रखा है, जल तुल्यांक का द्रव्यमान, जल तुल्यांक का जो द्रव्यमान दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, 50 ग्राम। ठीक है, उष्मामापी में 40 डिग्री सेल्सियस पर, यानी T1 की जो वैल्यू है वो आपका है 40 डिग्री सेल्सियस पर 150 ग्राम जल भरा है, यानी कि जल का जो द्रव्यमान है, जल का जो द्रव्यमान है वो आपको दे रखा है 150 ग्राम। विकिरण द्वारा 0.8 किलो कैलोरी उष्मा उससे निकल जाती है, यानी Q की जो वैल्यू दे रखा है 0.8 किलो कैलोरी, 0.8 किलो कैलोरी। किलो कैलोरी को कैलोरी में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर दो तो मिल जाएगा आपको 800 कैलोरी। यहां तक आपको क्लियर है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जल व उष्मा मापी द्वारा जो दी गई उष्मा है ना, वो विकिरण द्वारा बाहर निकली उष्मा के बराबर होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जल तुल्यांक वाले उष्मामापी में 40 डिग्री सेल्सियस पर 150 ग्राम जल भरा है। विकिरण द्वारा 0.8 किलो कैलोरी उष्मा उससे निकल जाती है, यानी कि जो आपका जल और उष्मामापी द्वारा दी गई उष्मा होगी, लिखना है तो लिख लो, जल और उष्मामापी द्वारा दी गई उष्मा, जल व उष्मामापी द्वारा, जल व उष्मामापी द्वारा दी गई उष्मा, जल व उष्मामापी द्वारा दी गई उष्मा जो होगी ना, वो किसके बराबर होगी, विकिरण द्वारा बाहर निकले उष्मा के बराबर, विकिरण से निकले उष्मा के बराबर, विकिरण से निकले उष्मा के बराबर होगी। इसी को दोनों को बराबर कर दो। तो देखो जल व उष्मामापी द्वारा जो दी गई उष्मा होगी वो विकिरण से निकले उष्मा के बराबर होगी। तो क्या होगा, एमएस T1 माइनस का T बराबर आपका क्या हो जाएगा, विकिरण से निकली उष्मा। तो विकिरण से निकली उष्मा किसके बराबर है, 800 कैलोरी के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बराबर 800। अब तुम सोच कर बताओ m की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पर जल व उष्मामापी दोनों का हम उष्मा ले रहे हैं, तो दोनों का द्रव्यमान भी तो लोगे। तो जल तुल्यांक का आपका है 50 प्लस का जल का द्रव्यमान आपका है 150, यानी m की जो वैल्यू आएगी उसमें जल तुल्यांक और जल दोनों का द्रव्यमान लेना पड़ेगा, गुणे गुणे जल का विशिष्ट उष्मा आपका 1 हो जाएगा। T1 की वैल्यू आपका 40 है तो 40 रख दो, माइनस का T बराबर आपका हो जाएगा 800। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब शिद्दत के साथ और लगन के साथ समझ लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो 150 में तुम 50 जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा, 200। ठीक है, और 40 माइनस टी है तो यहाँ पर हम रख देंगे 40 माइनस का टी, और राइट साइड में है बराबर 800। यहाँ पर 200 से 800 को काटोगे तो 4 बार में कटेगा, यानी 40 माइनस का टी बराबर आपको मिलेगा 4। तो टी की वैल्यू निकालोगे तो 36 डिग्री सेल्सियस आएगा। टी की जो वैल्यू निकालोगे 36 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी कि आपका जल का जो ताप होगा 36 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ध्यान में रखिएगा, 1 से 2 क्वेश्चन कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार जरूर पूछेगा। दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 17। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या हैं, जो जो वैल्यू दे रखा है ना उसको तुम अच्छी तरीके से नोट करो। देखो क्या बोला है, 10 ग्राम के प्लेटिनम के एक टुकड़े को, 10 ग्राम प्लेटिनम के एक टुकड़े को भट्ठी से निकालकर 40 ग्राम पानी में डाल दिया जाता है, जिसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो भट्ठी का ताप कितना था ये आपको बताना है। प्लेटिनम की विशिष्ट ऊष्मा दे रखा है 0.032 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस। यह क्वेश्चन आपका है। तो सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो यहाँ पर M1 की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 10 ग्राम, और क्या दे रखा है निकाल कर 40 ग्राम वाले, यानी M2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 40 ग्राम। M2 की जो वैल्यू है वो आपका 40 ग्राम है। पानी में डाल दिया जाता है जिसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस, यानी T2 की जो वैल्यू है वो आपका है 40 डिग्री सेल्सियस, और T1 की जो वैल्यू है वो आपका है 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पर प्लेटिनम की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपको कैलोरीमिति का सिद्धांत ही लगाना है। कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार होगा क्या, प्लेटिनम के टुकड़े द्वारा जो दी गई ऊष्मा होगी ना वो जल द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगी। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा M1S1 डियर स्टूडेंट, M1S1 T2 माइनस का T बराबर आपका हो जाएगा M2S2 T2 माइनस का T1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, प्लेटिनम द्वारा जो दी गई ऊष्मा है उसको मैंने बराबर कर दिया जल द्वारा ली गई ऊष्मा के। तो यहाँ पर M1 की वैल्यू आपका है 10 इंटू प्लेटिनम की विशिष्ट ऊष्मा दे रखा है 0.032। T2 की वैल्यू कितना है, तो T2 की वैल्यू आपका है 40 और T की वैल्यू आपको निकालना है बराबर M2 की वैल्यू कितना है, तो M2 की वैल्यू आपका हो गई 40 है और जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 ले लो। T2 की वैल्यू कितना लेना है, तो T2 की वैल्यू आपका है 40 और T1 की वैल्यू आपका है 30। इसी को कैलकुलेट कर लो। तो देखो 10 का गुणा 0.032 में करोगे तो आपको मिल जाएगा 0.32। ठीक है, और 40 माइनस का T बराबर आपका कितना हो जाएगा, 40 गुणे 40 में से 30 घटाओगे तो 10 मिल जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट 40 माइनस T किसके बराबर होगा, 40 माइनस T किसके बराबर होगा, तो इस वाली वैल्यू को हम बट्टे में ले लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 40 गुणे 4 आपका कितना है 400 के बराबर। तो ये आपका हो जाएगा बराबर में 400, और इस वाली वैल्यू को हम बट्टे में लेते हैं तो बट्टा आपका हो जाएगा 0.32। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 40 माइनस T की वैल्यू निकालोगे तो 400 और बट्टे में 0.32 हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन को कैसे मैं लताड़ता हूं। तो देखो 40 माइनस का T, कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए करोगे क्या, ऊपर भी 100 से गुणा करो नीचे भी 100 से गुणा करो, तो 400 गुणे 100 और नीचे जब 100 से गुणा करोगे तो 32 हो जाएगा। अब देखो किससे काटोगे, 8 से काट दो। तो यहाँ पर जब आप 8 से काटोगे तो 8 25 40 जीरो और 8 चौका 32 हो जाएगा। 4 से काटोगे 100 को तो 25 बार में कटेगा, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा बाबू, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 40 माइनस का T बराबर 50 का गुणा 25 में कराओगे तो 25 25 125 यानी कि 1250 होगा। यहाँ से डियर स्टूडेंट आपका क्या होगा, 40 माइनस का T बराबर 1250, यानी कि आपका जो T की वैल्यू होगी, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पर आपका T2 माइनस का T
ए आपका t माइनस टी टू होगा डियर स्टूडेंट ना। ए आपका क्या कर रहा है, t माइनस का टी टू होगा, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। ए आपका t माइनस का टी टू होगा, t माइनस का टी टू होगा, क्योंकि मिश्रण के ताप में से हम अंतिम ताप T2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो T माइनस टी टू होगा। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो बाबू, T माइनस का T2 होगा तो T माइनस का T2 हो जाएगा, तो T माइनस का T2 इसको भी कर लो, तो T माइनस का T2, T माइनस का T2, ठीक है। तो T माइनस का T2 यहाँ भी कर लो, तो T माइनस का T2 यानी T माइनस का T2, तो T माइनस का T2। अब देखो T की वैल्यू तुमको निकालना है, करेक्ट थोड़ा सा कर लो, गलती से मिस्टेक हो गया है। तो T माइनस का T2 की वैल्यू आपका कितना है, T2 की वैल्यू आपका है 40, यानी कि T माइनस 40 बराबर आपका 1250 होगा। T माइनस 40 बराबर आपका कितना होगा, 1250। तो यहाँ से T की वैल्यू निकालोगे तो 1290 आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है डियर स्टूडेंट, क्योंकि हम मिश्रण के ताप में से, ये आपका मिश्रण का ताप है, तो मिश्रण के ताप में से हम अंतिम ताप T2 की वैल्यू घटाना था, जो कि मैंने उल्टा कर दिया था। तो करेक्ट कर लेना, आपका T माइनस का T2 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो T की वैल्यू आएगी, मिश्रण का जो ताप आएगा वो आपका 1290 डिग्री सेल्सियस आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को भी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना, शिद्दत के साथ समझना। देखो क्या बोला है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप के 40 ग्राम को 150 ग्राम ठंडे पानी से मिलाने पर मिश्रण का ताप आपका 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप था। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना, उसको अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो यहाँ पर जो आपका T की वैल्यू है वो आपका है डियर स्टूडेंट 100 डिग्री सेल्सियस, और क्या दे रखा है 40 ग्राम को, यानी M1 की जो वैल्यू है वो आपका है 40 ग्राम। 150 ग्राम ठंडे पानी में, यानी M2 की जो वैल्यू है वो आपका है 150 ग्राम, और क्या दे रखा है, मिलाने पर मिश्रण का जो ताप है 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी T2 की जो वैल्यू है वो आपका 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ठंडे पानी का प्रारंभिक ताप बताना है, यानी T1 की वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर भी आपका कैलोरी मित्र का सिद्धांत ही काम करेगा, यानी आपका क्या हो जाएगा, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा, यानी M1S1 T माइनस का T2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, M2S2 T2 माइनस का T1 क्या होगा, T2 माइनस का T1, T2 माइनस का क्या हो जाएगा T1। इसी को कैलकुलेट कर लो, इसी को कैलकुलेट कर लो, तो M1 की वैल्यू आपका है 40। देखो जल यहाँ पर भी यूज हो रहा है, ताप पर 40 डिग्री सेल्सियस 40 ग्राम को 150 ग्राम के ठंडे पानी में, यानी कि जल ही यूज हो रहा है, तो जो आपका S1 की वैल्यू होगी S2 के बराबर होगी। अब देखो T की वैल्यू आपका कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 माइनस का T2 की वैल्यू कितना है, तो आप कहोगे 50, तो लो जी भैया मैं 50 रख दिया, बराबर M2 की वैल्यू कितना है, तो M2 की वैल्यू आपका है 150। अब देखो T2 माइनस का T1 है, तो T2 की वैल्यू कितना है 50 है, तो 50 रख दो, और T1 की वैल्यू नहीं पता है तो T1 रख दो। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो इस जीरो से इस जीरो को हम खल्लास कर देते हैं, 4 का गुणा किस में करना है, 100 में से 50 घटाओगे तो बचेगा 50, बराबर। अब 15 का गुणा 50 माइनस टी में कराओ, 15 का गुणा 50 माइनस टी में कराओगे तो 15 गुणे 50 आपका कितना हो जाएगा 750, माइनस का आपका हो जाएगा 15 T1। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखो 4 पच्चे 20, यानी आपका हो जाएगा 200 बराबर 750 माइनस का 15 T1, माइनस का आपका हो जाएगा 15 T1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 15 T1 बराबर 750 में से 200 घटाओगे तो 550। अब 15 से काटो
तो 15 तिया 45, 100 बचेगा, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, यानी आपका क्या मिल जाएगा, यानी आपको मिल जाएगा 36.6 डिग्री सेल्सियस। तो देखो कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मिश्रण का जो प्रारंभिक ताप था, सॉरी पानी का जो प्रारंभिक ताप था वो आपका 36.6 डिग्री सेल्सियस होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 19। आ जाओ, ये रहा। ओहो, ज्यादा स्पीड से जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से समझो, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19 पर, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बोला है 1 किग्रा धातु के ठोस पदार्थ का जो तापमान है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। इसे 20 डिग्री सेल्सियस ताप वाले 100 ग्राम जल में डाल दिया जाता है। यदि अंतिम तापमान जो आपका है 30 डिग्री सेल्सियस हो तो धातु की विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किग्रा कैलोरी में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट। आपको बताना है धातु की विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किग्रा कैलोरी में। तो मैं मान लेता हूं कि जो धातु की विशिष्ट ऊष्मा है, तो धातु की विशिष्ट ऊष्मा है वो मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं डियर स्टूडेंट कि जो धातु की विशिष्ट ऊष्मा है उसको मैं मान लेता हूं हमारा एस है। यहाँ तक सबको क्लियर है। स्मॉल एस लिखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, 5 और स्मॉल कैपिटल एस में, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है, तो M1 की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 1 किग्रा। धातु के ठोस पदार्थ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी T की जो वैल्यू है वो आपका है 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है। इसे 20 डिग्री सेल्सियस ताप वाले, यानी कि जो आपका T1 की वैल्यू है वो आपका है 20 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम जल में डाल दिया जाता है, यानी M2 की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 100 ग्राम। और क्या दे रखा है, यदि अंतिम तापमान आपका 30 डिग्री सेल्सियस हो, यानी T2 की जो वैल्यू है वो आपका है 30 डिग्री सेल्सियस। तो धातु की विशिष्ट ऊष्मा बताना है। तो सबसे पहले तुम ये बता दो कि जल की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पर कितना लेना होगा। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपको लेना होगा कितना, 4200 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। 4200 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस, 4200 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस इसलिए लेना होगा क्योंकि यहाँ पर जो सारी वैल्यू दे रखा है वो आपका किग्रा में, और विशिष्ट ऊष्मा का भी मान भी आपका जूल प्रति किग्रा डिग्री कैलोरी में ही बताना है। इसलिए आपको जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 ना लेकर के 4200 जूल प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस लेना है। अब यहाँ पर भी आप कैलोरी मिति का सिद्धांत लगा दो। तो कैलोरी मिति के सिद्धांत के अनुसार होगा क्या, धातु के द्वारा जो दी गई ऊष्मा होगी वो आपका जल के द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगी। यानी हम क्या लिख सकते हैं, M1S1 T माइनस का T2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, M2S2 T2 माइनस का T1 के बराबर हम लिख सकते हैं। अब सारी वैल्यू रख दो। तो M1 की वैल्यू कितना है, 1 है तो 1 रख दिया। M1 की वैल्यू आपका कितना है, 1 है तो 1 रख दिया। और धातु की विशिष्ट ऊष्मा मैंने माना है स्मॉल एस, तो स्मॉल एस रख दिया। T की वैल्यू कितना है, तो T की वैल्यू आपका 100 है तो 100 रख दो, और T2 की वैल्यू आपका 30 है तो 30 रख दो, बराबर M2 की वैल्यू आपको दे रखा है 100 ग्राम। 100 ग्राम को किग्रा में बदलोगे तो 0.1 kg आएगा। तो यहाँ से M2 की वैल्यू मैंने रख दिया 0.1, और जल की विशिष्ट ऊष्मा लेना है 4200। इसके अलावा T2 माइनस का T1, तो T2 की वैल्यू आपका है 30 और T1 की वैल्यू आपका है 20। इसी को कैलकुलेट करो, इसी को तुम कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर देखो मिल जाएगा S गुणे 100 में से 30 घटाओगे 70 बराबर 0.1 का गुणा 42 से में करोगे तो मिल जाएगा 420, और 30 में से 20 घटाओगे तो 10 मिलेगा। 0 से 0 काट दो, और क्या काटोगे,
और डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम 7 से काट देते हैं 420 को, तो 7 छक 42 जीरो, यानी S की जो वैल्यू आएगी 60 आ जाएगी। यानी कि जो आपका धातु की विशिष्ट ऊष्मा होगी वो आपका 60 जूल प्रति किग्रा कैलोरी होगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पर, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को भी। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। देखो बोला है लोहे के एक टुकड़े का जो द्रव्यमान है वो आपका 100 ग्राम है और उसका जो ताप है वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस है। यदि उसको 200 कैलोरी उष्मा दी जाए तो लोहे के टुकड़े का अंतिम ताप क्या होगा ये आपको बताना है। और लोहे का विशिष्ट उष्मा दे रखा है 0.1 किलो कैलोरी प्रति किग्रा, किलो कैलोरी प्रति किग्रा डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपको अंतिम ताप की वैल्यू बताना है, यानी कि किसकी वैल्यू बताना है आपको, T2 की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है, अंतिम ताप की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, M की जो वैल्यू दे रखा है वो आपको दे रखा है 100 ग्राम, उसका ताप 10 डिग्री सेल्सियस है। ताप कितना है, ताप आपको दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा टी की जो सॉरी ताप आपको कितना दे रखा है, ताप आपको दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस और उसको 200 कैलोरी उष्मा दी जाती है। यानी T1 की जो वैल्यू है वो आपको 10 डिग्री सेल्सियस दे रखा है और Q की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 200 कैलोरी, 200 कैलोरी। तो आपको लोहे के टुकड़े का अंतिम ताप बताना है। तो आपको पता है कि Q बराबर क्या होता है ms डेल्टा टी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट Q की वैल्यू कितना है 200, तो लो मैंने 200 रख दिया, बराबर M की वैल्यू कितना है 100, तो 100 रख दिया। विशिष्ट उष्मा कितना दे रखा है 0.1, तो 0.1 रख दिया, इनटू का आपका हो जाएगा डेल्टा टी। अब देखो 200 बराबर क्या हो जाएगा, 100 का गुणा 0.1 में करोगे तो 10 इंटू का डेल्टा टी हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी डेल्टा टी की जो वैल्यू आएगी वो आपका मिलेगा 20 डिग्री सेल्सियस। अंतिम ताप का मान बताना है, यानी T2 की वैल्यू क्या आएगा T1 प्लस का डेल्टा टी। तो T1 की वैल्यू आपने लिखा है 10 डिग्री सेल्सियस और डेल्टा टी की वैल्यू आपने निकाला है 20, 20 और 10 जोड़ दोगे तो मिल जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। यानी अंतिम ताप का जो मान होगा वो आपका 30 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 को डियर स्टूडेंट आप लोग सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने 2 से 3 क्वेश्चन पहले सॉल्व करवाया है। तो उसी बिहाफ पर आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिए। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी के बचे क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 12 विशिष्ट उष्मा तथा गुप्त उष्मा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।